जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत सुंदर बाबा का अनुभव बताने जा रही हूँ और अभी जिनका एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ ये बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं, बहुत बाबा को मानती हैं। और इनके इस एक्सपीरियंस के बाद अगली वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस और इनका एक्सपीरियंस और एक और डिवोटी का एक्सपीरियंस तीनों टैग करके आपको बताऊंगी कि कैसे बाबा ने लीला की थी और कैसे तीन एक्सपीरियंसेस को जोड़ा था। पर पहले ये वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो क्या हुआ कि इनकी डॉटर ने ज़िद किया कि मुझे मंगोड़े खाना है। अब उसने ऐसा ज़िद करा कि जैसा मेरी नानी बनाती है वैसा तुम बनाकर खिलाओ मम्मा। तो इन्होंने कहा ठीक है। अब ये बनाने लगी। तो जो मंगोड़े बनते हैं उसमें दाल का भी ज़रूरत होता है ना। फिर क्या हुआ कि ये उसे बनाना शुरू कर दी। तो एक तरफ इन्होंने कढ़ाई में उसे डालकर उसमें जो भी फ्राई करने के लिए डालना था वो सारा सब कुछ मिक्स करके डालकर छोड़ दिया था कढ़ाई में। दूसरी तरफ ये जो भी खाना बनाई थी पैक की थी, बाहर में जो भैया आए हुए थे उनको सामान दी। उसके बाद ये डेफिनेटली गैस के बगल में खड़े होकर जो बनाती रहती हैं तो सामने ही गैस के खड़े रहते हैं हम, तो ये खड़े होकर उसे फ्राई कर रही थी। अब इस वक्त ये अपनी बेटी के लिए मंगोड़े बना रही थी और खाना बनाते समय कोई भी खाना पर ही ध्यान देता है ना कि हम खाना अच्छे से बनाएं। लेकिन इनके मन में ना एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि एक बार अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताएं कि मैं तुम्हारी तरह मंगोड़े बना रही हूँ, क्योंकि उनकी डॉटर जो है वो ज़िद कर रही है। अब ऐसा इनके मन में क्यों आने लगा पता नहीं। और आम दिन जब ये खाना बनाती हैं तो पहले खाना बनाती हैं फिर बातें करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि खाना बनाते बनाते एकदम से फ़ोन पे बात करना शुरू करें। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इतना ज़्यादा इनके मन में आ रहा था। कभी कभी होता है ना कि इंसान को चाहता नहीं है लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता। ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है, कोई चीज़ है जो आपसे करवा लेती है वो काम। तो ये गई अपनी मम्मा को फ़ोन करी कॉर्नर में खड़े होके कि मैं तुम्हारी तरह मंगोड़े बना रही हूँ। अब आप यकीन मानेंगे जिस वक्त ये वहाँ से, क्योंकि जहाँ फ्राई होता है ये बिल्कुल उसके सामने खड़े होकर बनाती हैं, कढ़ाई के सामने, पर ये वहाँ से हट के कॉर्नर में जा चुकी थी और बात कर रही थी फ़ोन पे। तभी एकदम से क्या हुआ कि वो जो दाल था उसमें वो सब फ्राई होते होते पता नहीं कैसे ऐसा बर्स्ट हुआ। इस तरीके से वो बर्स्ट हुआ कि वो पूरा कढ़ाई से बाहर गरम गरम फ्राई होता हुआ किचन में स्प्रिंकल आउट हो गया। अभी बाबा की इतनी मेहर थी ना कि ये बच गई। अगर ये उसके सामने खड़ी हुई होती तो देखिए स्किन तो जलता ही, ऑयल स्प्रिंकल होता तो, पर अगर वो सब गरम चीज़ खुले आँख में भगवान न करे किसी के चला जाए तो क्या होगा। आप सोचिए कैसे, मतलब खाना बनाते वक्त ये खाना बनाती हैं, बात करते वक्त ये बात करती हैं, पर कैसे इनके मन में एकदम आ गया कि नहीं आज बात करना है मम्मी से। और बनाते बनाते ये बात करने के बहाने से साइड हटी। पर क्योंकि ये बाबा को बहुत विश्वास करती हैं, बहुत मानती हैं, लेकिन उस वक्त एक ज़िद आया इनके अंदर। उसके वजह से ये जो है ये अपनी मम्मी को फ़ोन की, साइड हटी और ये कैसे बच गई। डेफिनेटली उसमें से थोड़ा बहुत जो है इनकी मदर इन लॉ थी उनके ऊपर स्प्रिंकल हो गया, लेकिन कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। पर अगर ये गैस के सामने रहती तो सिर्फ हाथ तो जलता, वो जलता ही, लेकिन अगर आँख वाँख में घुस जाता तो पता नहीं क्या होता। तो बाबा जो है वो एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से इन लोगों का रक्षा कर ली। और स्पेशली इनका जो खाना बनाते वक्त बिल्कुल गैस के सामने खड़ा रहता है उस इंसान का, तो जिसके मन में साईं रहते हैं ना उसकी बाबा ऐसे ही रक्षा करते हैं। जय साई राम।